श्री साईनाथाय नमः। लक्ष्मणराव कुलकर्णी रत्न पारखी जी माधवराव देशपांडे जी के मामा थे। वह भी शिरडी में ही रहते थे और एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। वह छुआछूत और धार्मिक संस्कारों के नियमों का पालन बहुत सख्ती से करते थे और गांव में लक्ष्मण मामा के नाम से जाने जाते थे। वह वतंदर कुलकर्णी और शिरडी के ग्राम जोशी थे। उन्हें बाबा पर अविश्वास था। वह बाबा के बहुत कट्टर विरोधी भी थे। एक बार लक्ष्मणराव जी को एक खतरनाक और लाइलाज बीमारी हो गई। उन्हें विभिन्न उपचारों के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ और वे अनेक कष्ट पा रहे थे। आखिरकार अंतिम उपाय के रूप में वह बाबा की मस्जिद में आए। बाबा ने उन्हें शांत आंखों से देखा। लक्ष्मणराव जी के शरीर पर अपना हाथ फेरा और कहा, जाओ, अल्लाह सब ठीक करेगा। लक्ष्मणराव जी ने जब से मस्जिद में कदम रखा था तभी से उनमें एक चमत्कारिक परिवर्तन हुआ और अब उनके ऊपर बाबा का आशीर्वाद भी था। देखते ही देखते वे बिल्कुल स्वस्थ हो गए। उसी समय से वह बाबा के भक्त बन गए। एक अवसर पर बाबा ने लक्ष्मणराव जी की परीक्षा ली। बप्पा जी लक्ष्मणराव के एकमात्र बेटे थे। उन्हें कुछ असाध्य रोग हो गया, लेकिन अब लक्ष्मणराव जी को बाबा पर पूर्ण विश्वास था। इसलिए अन्य औषधि उपचार के साथ हर रोज वह बाबा के हाथों से उदी लगाकर बप्पा जी को पानी में घोल कर देने लगे। हालांकि एक समय ऐसा आया जब लोगों को लगा कि बप्पा जी अब नहीं बचेंगे। लक्ष्मणराव जी मस्जिद की ओर दौड़ कर गए और बाबा के चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, बाबा, बाबा, मेरे बेटे को बचाओ बाबा, मैं आपकी शरण में आया हूं बाबा। लेकिन अचानक बाबा उन पर चिल्लाए, दूर हो जाओ, और उन्हें गालियां देने लगे। लक्ष्मणराव जी भयभीत हो गए। वह बाबा के अजीब व्यवहार को समझने में असमर्थ थे। वास्तव में अब लक्ष्मणराव जी बाबा में विश्वास करने लगे थे, मगर उनके पुराने दोष पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। उनका कुछ अहंकार अभी भी शेष था। कुछ प्रश्न और संदेह अभी भी उनके मन में बार बार पनप रहे थे। भारी मन से लक्ष्मणराव घर लौट आए और कुछ समय बाद बाबा अपनी जगह से उठकर मस्जिद की सीढ़ी से उतरकर सीधे लक्ष्मणराव जी के घर गए। उन्होंने प्यार और स्नेह के साथ बप्पा जी के शरीर पर अपना हाथ फेरा और तुरंत ही वापस लौट कर आ गए। उसी क्षण से बप्पा जी को राहत मिलने लगी। अब लक्ष्मणराव जी को विश्वास हो गया कि बाबा भगवान के अवतार हैं। उन्होंने फैसला कर लिया कि अपने हर काम में वह बाबा को याद करेंगे और उन पर कभी संदेह नहीं करेंगे। हर सुबह लक्ष्मणराव जी स्नान संध्या के नियमों को पूरा करके बाबा के दर्शन का लाभ उठाने के लिए मस्जिद में जाने लगे। उन्होंने महान भक्ति के साथ बाबा की सेवा की। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। भावार्थ, हे मन, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ में देता है, परंतु फल तो ऋतु आने पर ही लगता है। अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। मन में हो विश्वास तो साईं करे पूरी आस।
श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।